Hello everyone, welcome back to my channel. So today topic is potential step barrier energy less than of potential. So it is similar to of energy greater than V naught. There is a minor difference in between energy less than V naught or greater than V naught. Okay. So now we start the topic. How can we write the potential values? So first of all, we make the diagram of potential step barrier. The potential step barrier in x direction, right? This is potential values height. यहाँ पे for this is first reason potential value is equal to 0. For second reason potential values is V naught maximum, तो V is equal to V naught. तो पोटेंशियल की वैल्यूज आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? Vx फॉर फर्स्ट रीजन इज 0 और सेकेंड रीजन इज V इज इक्वल टू V नॉट के इक्वल. तो 0 कौन सा है? फर्स्ट रीजन में, एंड दिस इज सेकेंड रीजन के लिए एप्लीकेबल है. जब 0 के लिए एप्लीकेबल है तो इसे ये वाली जो स्टार्ट है हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है? 0 से. तो 0 से V नॉट हाइट जा रही है. तो 0 से फर्स्ट रीजन में क्या लिख सकते हैं? x ऑफ लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए. अब आपको इस पार्ट में क्या करना है? सेम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से इसको पुट करनी है पोटेंशियल की वैल्यूज. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सबसे पहले डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m बाय एच कट स्क्वेयर ई माइनस ऑफ वी एक्स साई इज इक्वल टू 0. ये हो गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. तो सबसे पहले इसमें ये वाली इक्वेशन नंबर 1 पुट करो. पहले हम v इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे. जब v इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m बाय एच कट स्क्वेयर ई साई इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आ गई. इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस में k1 स्क्वेयर ऑफ साई 1 फॉर फर्स्ट रीजन के लिए इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. k1 क्यों लिखा है हमने इस वाले पार्ट को? दिस इज k1. तो यहाँ पे लिख लो k1 इज इक्वल टू 2m, k1 स्क्वेयर है 2m ई अपॉन में h कट स्क्वेयर. कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम इस वैल्यूज़ को? यहाँ पे क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला p स्क्वेयर बाई 2m, तो मोमेंटम जब आप सॉल्व करोगे तो 2m ई आएगा पार्ट. इसमें अगर h कट स्क्वेयर से डिवाइड कर दे दोनों पार्ट को तो किसके इक्वल आ जाएगा? p स्क्वेयर अपॉन h कट स्क्वेयर. और मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या वैल्यूज़ लिखोगे आप यहाँ पे? p इज इक्वल टू एच कट के. तो एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन में एच कट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2me अपॉन में एच कट स्क्वेयर. एच कट स्क्वेयर से एच कट स्क्वेयर कैंसिल, दैट मीन्स के स्क्वेयर इज इक्वल टू 2me अपॉन में एच कट स्क्वेयर. ये वैल्यूज़ आ गई. यहाँ पे वैल्यूज़ को k1 स्क्वेयर नोट किया गया है, ठीक है, इसलिए लिखा है. सेकेंड, जब आप v इज इक्वल टू वी नॉट पुट करते हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में तो डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस में 2m बाय एच कट स्क्वेयर ई माइनस ऑफ वी नॉट साई इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन होगी. लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? एनर्जी लेस देन वी नॉट के लिए. तो एनर्जी वाली टर्म्स लेस होनी चाहिए वी नॉट के कंपैरिजन में. तो इसमें से हम क्या करते हैं? नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं. माइनस ऑफ 2m बाय एच कट स्क्वेयर, वी नॉट को हमने पॉजिटिव बना लिया, एनर्जी को नेगेटिव, माइनस साइन कॉमन लेके साई इज इक्वल टू 0. और ये वाला रीजन जो हो गया दिस इज ऑफ k2 स्क्वेयर. तो डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ k2 स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 0. राइट. तो ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 3. अब हमें इन दोनों का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना है 2 और 3 का. तो इक्वेशन 2 और 3 का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन 2 क्या थी यहाँ पे? डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस k1 स्क्वेयर साई 1 फॉर फर्स्ट रीजन फर्स्ट वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0. और सेकंड यहाँ पे लिख लेते हैं जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, दिस इज साई 2 डी स्क्वेयर साई 2 अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस k2 स्क्वेयर साई 2 इज इक्वल टू 0 फॉर रीजन 2 साई 2 वेव फंक्शंस, फॉर रीजन 1 साई 1 वेव फंक्शंस. अब इन दोनों के सॉल्यूशन आपको लिखने हैं. तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे कि हमने सबसे पहले एक एनर्जी वेव स्ट्राइक की थी पोटेंशियल बैरियर पे इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ई की पावर सॉल्यूशन फंक्शन को एक्सपोनेंशियल टर्म्स में डिनोट करते हैं क्योंकि वेव फंक्शन दिस एक्सपोनेंशियल टर्म इज एक्सेप्टेबल. राइट. तो साई इज इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस ऑफ आयोटा k1x प्लस ऑफ b की पावर ऑफ माइनस आयोटा k1x
रीजन 2 में, फॉर रिफ्लेक्शन और फॉर इंसिडेंट। दिस इज साई 1 सॉल्यूशन और ए इज द एम्पलीट्यूड या ए और बी इज द कांस्टेंट टर्म। तो सेम साई 2 फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब आप कहोगे ए बी इसके लिए है तो सी और डी इस वाले पार्ट कांस्टेंट टर्म के लिए रिप्रेजेंट होगा ई की पावर ऑफ प्लस ऑफ आयोटा k2x और ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा k2x। लेकिन आप चेक करो कि जो ये वाली इक्वेशन है 2 ये प्लस वाली टर्म्स में है, तो प्लस वाली टर्म्स में है तो इसलिए प्लस आयोटा, ये नेगेटिव वाली टर्म्स में है और नेगेटिव वाली टर्म को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर। इसके पास ऑलरेडी इमेजिनरी वाला पार्ट प्रेजेंट है, तो इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ ओनली k2x रहेगा और यहाँ पे d की पावर k2x रहेगा। नेगेटिव साइन है तो फर्स्ट वाला पार्ट नेगेटिव होगा और सेकंड वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। यहाँ पहले पॉजिटिव था तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव पहले है तो नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। ये इक्वेशन आ गई 4 और दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल स्टेप जो है सिर्फ ओनली 1 डायमेंशनल के लिए है, तो अगर हम 1 डायमेंशनल के लिए है ए इंसिडेंट वेव, बी इज द रिफ्लेक्शन और सी इज द ट्रांसमिशन। अगर सी ट्रांसमिशन है तो डी का ट्रांसमिशन पार्ट का तो कोई रिफ्लेक्शन पार्ट ही नहीं है ना। अगर यहाँ पे एक और वॉल प्रेजेंट होती दैट मीन्स हम कह सकते थे कि इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, तो इट मीन्स डी पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन लिखी है हमने सी प्लस डी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साई टू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस k2x और डी वाला पार्ट 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन बनेगी साई 1 और साई 2 की। ये आपके पास साई 1 साई 2 की इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, अब एक बाउंड्री कंडीशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बी और सी को आप एक ही टर्म्स में चेंज कर सकें। तो बाउंड्री कंडीशन जब आप अप्लाई करोगे, क्या होती है बाउंड्री कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। बाउंड्री कंडीशन हम लिखते हैं कि वेव फंक्शन इज सिंगल वैल्यू फंक्शन। सिंगल वैल्यू है तो वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूस है तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0, फाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन मीन्स दोनों वेव फंक्शन क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, साई 1 इज इक्वल टू साई 2, क्योंकि दो वेव फंक्शन इवेल्युएट किए हैं। सेकेंड पार्ट में एट x इज इक्वल टू 0 पर ही अगर वेव फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो दैट मीन्स डी साई 1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 अपॉन में डी एक्स। अब 4th और 6th इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट कर दो। तो पहली बाउंड्री कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं x इज इक्वल टू 0 के लिए, तो साई 1 की वैल्यूज क्या मिलेगी, a की पावर 0 और e की पावर 0 इज 1, तो a इंटू 1 प्लस सेम b e की पावर 0 इज 1 इज इक्वल टू साई 2 फंक्शन में c की पावर 0 इज 1। ये मिल गई फर्स्ट कंडीशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सेम 4th और 6th से अब इस फंक्शन का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएट करोगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो डी साई 1 अपॉन में डी एक्स, तो आयोटा k1 e की पावर ऑफ आयोटा k1x माइनस आयोटा k1 बी ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा k1x, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी साई 2 अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस k2 सी ई की पावर ऑफ माइनस k2x, और एट x इज इक्वल टू 0 पर तो x इज 0, दिस इज 1 और दिस टर्म इज 1 और ये भी 1, तो क्या रह गया यहाँ पे आयोटा k1 इंटू ए माइनस आयोटा k1 इंटू बी। सेम इस वाली टर्म्स में माइनस k2 इंटू सी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दो सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस के लिए। ये वैल्यूज मिल गई आयोटा k1 a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस k2 इंटू सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। इस इक्वेशन को भी सेम आप इस वाली इक्वेशंस में रख लो। इस इक्वेशन को हम करेक्ट कर सकते हैं, आयोटा k1 अगर इसके डिवाइड में ले जाएं तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस k2 अपॉन में आयोटा k1 इंटू में c, ये इक्वेशन बनेगी। और आयोटा अगर डिनोमिनेटर में है तो रेशनलाइज अगर हम कर देते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा k2 डिवाइड बाय आयोटा स्क्वेयर k1 इंटू सी, और ये पार्ट यहाँ पे सॉल्व होकर आपको मिल जाएगा आयोटा k2 आयोटा स्क्वेयर इज -1 और माइनस से माइनस कैंसिल प्लस दिस इज आयोटा k2 अपॉन में k1 इंटू में c। ये इक्वेशन आपको मिल गई। तो ये इक्वेशन आपको क्या मिली, a माइनस बी की टर्म्स में आयोटा k2 अपॉन में k1 इंटू में c। दिस इज इक्वेशन नंबर 9।
तो 7th और 9th को अगर आप चेक करो तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सेम है, a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन 7 और इक्वेशन 9 सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी और नेक्स्ट है आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू आयोटा k2 अपॉन में k1 इंटू में c। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू c कॉमन या c प्लस ऑफ आयोटा k2 अपॉन में k1 इंटू में c। ये आ गई 2a की वैल्यूज। तो यहाँ से आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। c कॉमन लोगे तो c की वैल्यूज a की टर्म्स में आ जाएंगी। 2a इज इक्वल टू c, दिस मीन 1 प्लस आयोटा k2 अपॉन में k1। एलसीएम ले लो इस वाली इक्वेशन का, तो 2a इज इक्वल टू c k1 प्लस ऑफ आयोटा k2 डिवाइडेड बाय k1। तो c की वैल्यूज यहाँ से निकाल दो, तो c इज इक्वल टू 2a इंटू k1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस ऑफ आयोटा k2। ठीक है, ये टर्म्स आ गई। अब इस टर्म में डिनोमिनेटर में आयोटा वैल्यूज हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आयोटा को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, c इज इक्वल टू आयोटा अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पर या आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2k1 इंटू आयोटा इंटू a डिवाइड बाय आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो आयोटा k1 माइनस ये बनेगा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस इंटू में k2। तो ये c की वैल्यूज आ जाएंगी और ये c की वैल्यूज आप कहाँ पे पुट करोगे, इक्वेशन 4 और 6 के अंदर, इक्वेशन नंबर 6 में जहाँ पे आप साई2 फंक्शन लिख रहे थे। तो साई2 फंक्शन हमने क्या लिखा था, c की पावर माइनस k2x। तो यहाँ से c की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 2k1 इंटू आयोटा a डिवाइडेड बाय आयोटा k1 माइनस इंटू k2 e की पावर ऑफ माइनस k2x। दिस इज साई2 फंक्शन, राइट। अब सेम जब आपने इन दोनों इक्वेशन को, कौन सी दो इक्वेशंस को, 7th और 9th इक्वेशन को आपने ऐड किया था, अब सेम इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको किसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, b की इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी, यहाँ से a से a कैंसिल, 2b इज इक्वल टू c माइनस ऑफ आयोटा k2 अपॉन में k1 इंटू में c। तो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी 2b इज इक्वल टू c को कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो इस इक्वेशन का, k1 माइनस आयोटा k2 अपॉन में k1। ठीक है, 2b की टर्म्स आ गई। तो b जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से b की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लो, या फिर इस इक्वेशन को भी आप चेंज कर सकते हो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ये पार्ट बन जाएगा c, 2b इज इक्वल टू c आयोटा k1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे प्लस k2 अपॉन में आयोटा k1। c की वैल्यूज अभी आपने निकाली थी, वो c की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्टली। तो c की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, जो आपने पिछली वाली इक्वेशंस में निकाली थी, k1 k2 आयोटा k1। c की वैल्यूज आपने सॉल्व की थी 2 आयोटा k1 अपॉन में आयोटा k1 माइनस k2 इंटू a की टर्म्स में, ये आ गई। तो यहाँ से b की वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। तो जब आप b सॉल्व करोगे इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे 2b इज इक्वल टू आयोटा k1 प्लस k2 डिवाइड बाय आयोटा k1 माइनस k2 इंटू में 2a, क्योंकि आयोटा k1 से आयोटा k1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो b की इक्वेशन क्या मिल गई आपको, ये वाली इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब ये सारे आपको वेव फंक्शंस में पुट करनी है, तो यहाँ से कौन सी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, साई1 फंक्शन में। और साई1 का फंक्शन क्या था आपके पास, a e की पावर ऑफ प्लस आयोटा k1x प्लस b e की पावर ऑफ माइनस आयोटा k1x। तो b की वैल्यूज a टर्म्स में आप सब्सटीट्यूट कर दो, a e की पावर ऑफ प्लस आयोटा k1x प्लस b की वैल्यूज क्या फाइंड की है, k की टर्म्स में आयोटा k1 प्लस k2 डिवाइड बाय आयोटा k1 माइनस k2 इंटू में b की वैल्यू a की टर्म्स में और e की पावर ऑफ माइनस आयोटा k1x एंड साई2 फंक्शन c की पावर माइनस k2x था, c की वैल्यू a की टर्म्स में इवैल्यूएट की और ये टर्म। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, जिसमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की हेल्प से आप उस पार्ट को सॉल्व करोगे।